स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एना बाय डॉक्टर शर्मा में। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है हाउ टू लर्न एनाटमी, अर्थात एनाटमी को किस तरीके से हम और आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनाटमी फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कॉलर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और किसी भी सब्जेक्ट को और आसानी से याद करने के लिए उसे आसान तरीकों से याद किया जा सकता है, बेहद आसान तरीकों से उसे समझा जा सकता है। तो आज हम उन्हीं कुछ विशेष पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम एनाटमी को किस तरह से और आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल मतलब पहले हमें बड़ी स्ट्रक्चर को याद रखना है, उसके बाद हम स्मॉल की ओर जाएंगे, छोटी स्ट्रक्चर्स की ओर जाएंगे, या अगर मैं कहूं तो सुपरफिशियल से डीप की ओर जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। ये मसल फोर आर्म एंटीरियर कंपार्टमेंट सुपरफिशियल लेयर की मसल है। अगर हम इसके ओरिजिन और इंसर्शन की बात करते हैं तो मसल का ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, और अगर इंसर्शन की बात करते हैं तो बेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन है। अब हम इसे आसानी से कैसे याद रखेंगे, तो तरीका यह है, सबसे पहले बिग स्ट्रक्चर। बिग यहां पर ह्यूमरस है, क्योंकि बोन हमें सबसे पहले याद करनी है। इसके पश्चात हम जाएंगे ह्यूमरस के पार्ट, और एक लॉन्ग बोन के 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। और हमें पता है मीडियल एपिकोंडाइल लोअर एंड का पार्ट है ह्यूमरस के। इसके बाद हम यहां पर आएंगे मीडियल एपिकोंडाइल पर, और मीडियल एपिकोंडाइल को कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर बेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल या इंसर्शन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले याद करेंगे मेटाकार्पल। कौन सी मेटाकार्पल? सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। इसके पश्चात उसका कौन सा पार्ट? हम जानते हैं मेटाकार्पल के 3 पार्ट होते हैं, बेस, शाफ्ट एंड हेड। यहां इसका इंसर्शन बेस से हो रहा है, इसलिए हम इसको लास्ट में याद करेंगे। तो सबसे पहले मेटाकार्पल मतलब बड़ी स्ट्रक्चर, दैट इज बोन। उसके बाद उसका कौन सा पार्ट? तो बेस ऑफ द मेटाकार्पल। कौन सी मेटाकार्पल? सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। और एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर जाता है पामर सरफेस, क्योंकि यह फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि हम जब भी किसी मसल का ओरिजिनल इंसर्शन याद करें, किसी स्ट्रक्चर को याद करें, तो पहले उसकी बिग जो स्ट्रक्चर है उसको हम पहले याद कर लें, उसके बाद हम स्मॉल स्ट्रक्चर पे जाएं, तो वो टॉपिक आपके लिए और आसान हो जाएगा। सेकंड जो महत्वपूर्ण बात है वो है इमेजिनेशन और फील द स्ट्रक्चर। मतलब आपको स्ट्रक्चर को फील करना है। अगर आप कर सकते हैं तो, जैसे अगर मैं बात करूं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की, तो आपको पता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट होती है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये जा रही है आपके सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के बेस पर। तो यहां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर मैं इस मसल को इस तरह से फील करता हूं, याद करता हूं, तो ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि ओरिजिन इसका मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड इंसर्ट ये करती है सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे। तो ये और हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इमेजिनेशन करना है या फील द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर को फील करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। किसी भी सब्जेक्ट को याद रखने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और रिवीजन हम अपने अकॉर्डिंग समय समय पर कर सकते हैं, जैसे 2 दिन के बाद, उसके बाद 7 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, और उसके बाद हमें 1 या 2 महीने में एक बार उस टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप रिवीजन किसी टॉपिक का करते हैं तो ये आपको लंबे समय तक याद रहता है। कृपया मेरे YouTube चैनल एना बाय डॉक्टर शर्मा को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।